हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को 12 हाउसेस के बारे में बता चुका हूँ एक हॉरोस्कोप के। अगर आप नए हैं व्यूअर मेरे चैनल पे तो आप पास्ट के जो मेरे अपलोड्स हैं उन पे जा कर के चेक कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल प्लैनेट्स जो है उनके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों को सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ डिस्कस करने के लिए। बट हर बार की तरह एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। एंड अगर आप नए व्यूअर हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को। एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा हाथों हाथ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज राहु के बारे में। राहु, देखिए, एक नैसर्गिक पापी और क्रूर ग्रह है। ऑलराइट, इसकी जो मतलब स्पेशलिटी है वो इसकी ये है कि ये एक छलावा है। राहु जो है, राहु वो छलावा है जब जातक सोचता रहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं किला जीत सकता हूँ, मैं आसमान की ऊंचाइयाँ छू सकता हूँ, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। राहु कुछ करने नहीं देता। राहु वो वाली मतलब रेसिपी है जो आदमी मतलब उसके माइंड में आती है, उसको लगता है मैं इसे बना सकता हूँ, बट वो कभी बनती नहीं है। राइट। इसी तरह से राहु जो है वो इस तरह का एक छलावा होता है, छाया ग्रह होता है ये। सबसे पहले मैं आपको छाया ग्रह के बारे में बताता हूँ दैट छाया ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, छाया ग्रह मतलब जिसके साथ बैठ जाए, उसके रंग में रंग जाए, उसके जैसा व्यवहार करने लग जाए, या जिस जगह पे बैठ जाए। सुना नहीं, वैन इन रोम, इस तरह की कहावत होती है ना, मतलब जहाँ कहीं भी जैसा देश वैसा भेष। राइट। इस तरह का राहु का क्या व्यवहार है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में चला गया तो वहाँ पे वो मराठी बन जाता है। ऑलराइट, गुजरात में चला गया तो वहाँ पे वो गुजराती बन जाएगा। राजस्थान में आ गया तो यहाँ पे वो मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे उसके ऊपर। तो राहु मतलब एक छाया ग्रह होता है। वो हर एक की जिसके साथ में अगर प्लेस्ड हो गया तो उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो ले लेगा, या जिस घर में जिस भाव में प्लेस्ड हो गया उस भाव के भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो ले लेता है। राइट। जिस भाव में बैठ गया उसके लॉर्ड की तरह, उस भाव के मालिक की तरह वो एक्टिंग करने लग जाता है। जैसे कि एकादश भाव में किसी के बैठ गया तो वहाँ पे खूब कमाई देगा। ऑलराइट। हाँ, कुछ इफ एंड बट्स होते हैं, बट छाया ग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, छाया ग्रह, दो तरह के छाया ग्रह होते हैं, राहु एंड केतु। आज राहु के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। राहु का देखिए जो नज़रें होती है उसको शनि की ही नज़रों की तरह बहुत ही मतलब विषकारी डेंजर माना गया है। राहु जिस किसी भी ग्रह को देख ले हॉरोस्कोप में, या जिस किसी भी भाव को देख ले, उसमें उस भाव को वो नुकसान तो पहुंचाता ही पहुंचाता है। ऑलराइट। अच्छा, राहु जो है उसके जो मतलब मित्र ग्रह हैं वो होते हैं शनि, खासकर बुध और शुक्र। ठीक है, ये राहु के जो है मित्र ग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा बैड, सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो है वो राहु रखता है चंद्रमा से, और फिर सूर्य से भी, और मंगल भी, ये भी राहु के शत्रु ग्रह हैं। अगर चंद्रमा जो है किसी के राहु के साथ प्लेस्ड हो जाए तो उस जातक का तो मतलब माइंड जो है कभी भी लाइफ में स्टेबल नहीं रहेगा उस जातक का माइंड। अगर जातक के हॉरोस्कोप में चंद्रमा जो है वो राहु के साथ या तो विराजमान हो जाए या केतु के साथ भी विराजमान हो जाए। केतु से तो वैसे ही चंद्रमा जो है वो थर थर काँपता है, बहुत डरता है चंद्रमा केतु से। और यही जो चीज़ है वो राहु के साथ भी है। राहु के साथ भी चंद्रमा या सूर्य, इनमें से कोई ग्रह विराजमान हो जाए तो ग्रहण योग हो जाता है कुंडली में, जो कि बहुत ही मतलब उसे अच्छा नहीं माना जा सकता। ठीक है। तो राहु देखिए जो है प्लैनेट, जब किसी हॉरोस्कोप में तीसरे भाव में या छठे भाव में
या 11वें भाव में या 10वें भाव में भी अगर बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छा अपना फल प्रदान करता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वां एकादश भाव में, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। और सबसे ज़्यादा खराब ग्रह मतलब भाव में अगर राहु जो होता है वो होता है 4th एंड 7th एंड 8th एंड 2nd। यहाँ पे राहु जो है इसके फल जो है वो अच्छे नहीं माने गए हैं बिल्कुल भी। ऑलराइट, तो राहु देखिए ये एक पुराने मतलब इसके जो पुराणों में जो इसकी कथा है, ये एक ही मतलब असुर था एक। राहु और केतु पहले अलग-अलग नहीं थे, पहले एक ही मतलब असुर था, उसका नाम था सर्वभानु। ऑलराइट, देवता जब अमृतपान कर रहे थे समुद्र मंथन के टाइम, समुद्र मंथन के जो कहानी है उसमें राहु का भी जन्म उसी कहानी से हुआ है। जब देवता जो सब अमृतपान कर रहे थे, जब समुद्र मंथन में अमृत निकला और देवताओं के हिस्से में अमृत आया था, तो सर्वभानु नाम का एक राक्षस था। उसने भी देवताओं का अपना वेश बदल के देवता के वेश में वो देवताओं के साथ बैठ करके अमृतपान करने लग गया था। उसकी ये जो हरकत है, ये सूर्य और चंद्रमा ने देख ली थी। ठीक है? तो उन्होंने ये खबर जो है भगवान नारायण, विष्णु भगवान जो है उनको पहुँचाई और ध्यान पड़ते ही विष्णु भगवान ने राहु जो सर्वभानु उसका नाम था असुर का पहले, उसका जो सर है, मस्तिष्क जो है उसके धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्र से। लेकिन सर्वभानु ने अमृतपान तो कर ही लिया था, इसलिए वो उसे मृत्यु प्राप्त नहीं हुई और वो इसी तरह भटकता रहा। उसका सर अलग रहा और धड़ अलग रहा। फिर उसने भगवान महादेव की भी बहुत ही बड़ी तपस्या और पूजा की और भगवान महादेव ने उसे 9 ग्रहों में जो है स्थान दिया और उसका जो सर है, मस्तिष्क है, उसे राहु के नाम से पुकारा जाने लगा और धड़ जो है उसे केतु के नाम से पुकारा जाने लगा, सर्वभानु राक्षस जो है उसका। तो ये राहु की कहानी है कि राहु उत्पन्न कैसे हुआ, राइट? तो राहु देखिए इसकी अलग-अलग विशेषता है। अगर 4th हाउस में बैठ जाए तो ग्रह क्लेश करवाता है। अगर 2nd हाउस में बैठ जाए तो किसी ना किसी तरह का जो मुँह से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड कोई नशा है वो हमेशा जातक करता रहेगा, भले ही वो सिगरेट हो या सुपारी भी क्यों ना हो, या कोई भी मतलब पान मसाला वगैरह ये सब जो चीज़ें होती है, ये राहु अगर 2nd हाउस को हॉरोस्कोप के देख ले या 2nd हाउस के लॉर्ड को देख ले या राहु खुद 2nd हाउस में विराजमान हो जाए एक हॉरोस्कोप में, तो ये राहु करवाता है जातक से। और इसी तरह 4th हाउस में राहु अगर विराजमान हो जाए तो ग्रह क्लेश जो है ये बहुत ही आम बात होती है। कोई भी ऐसी स्त्री जातक की हॉरोस्कोप जिसके 4th हाउस में राहु विराजमान है, वो बहुत ही पीड़ित रहेगी हमेशा ग्रह क्लेश से। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। इसी तरह 7th हाउस में राहु अगर विराजमान हो जाए या 7th हाउस को राहु देख ले, 7th हाउस के लॉर्ड को राहु देख ले, तो मैरिज जो लाइफ है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्प्यूट जो है वहाँ पे क्रिएट करता है। ऑलराइट, इसी तरह 8th हाउस में अगर राहु विराजमान हो जाए तो जातक के बहुत ही तीव्र बुद्धि तो होगा, लेकिन सारी जो अपनी बुद्धि है वो गलत काम में, गलत तरह के काम में लगाएगा और उससे फिर उसकी बदनामी भी होगी। ये राहु की कुछ नेगेटिव विशेषताएं, मतलब नेगेटिव विशेषता तो इसे क्या कहूँ, नेगेटिव चीज़ें हैं, राइट? इसी तरह अगर 3rd हाउस में राहु विराजमान हो गया तो जितना ज़्यादा जातक पराक्रम करेगा उससे डबल उसे उसका फल मिलेगा। 3rd हाउस में राहु को अच्छा माना गया है। और अगर 6ठे भाव में 6th हाउस में राहु जो है विराजमान हो गया तो जातक को कभी भी अपने शत्रुओं को हराने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जातक अपने आप खुद के शत्रुओं को परास्त कर देगा, उसके जो ये राहु ग्रह उसका साथ देगा और मतलब आप तो रात को आपकी आपकी चैन की नींद सो रहे हो, आपने कुछ नहीं करोगे और वहाँ कहीं दूर दराज जहाँ आपका शत्रु आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है,
वहाँ पे बैठे-बैठे उसकी एकदम से तबीयत बिगड़ जाएगी या उसका कुछ काम भी हो वैसा हो जाएगा कि वो आपको नुकसान ही ना कर पाए। ये राहु आपका भला करता है, अगर 6th हाउस में विराजमान हो गया हो तो शत्रुओं पे विजय आप पा सकते हो बहुत ही आसानी से, अगर राहु आपके 6th हाउस में विराजमान हो जाए तो। और इसी तरह राहु अगर 11वें भाव में विराजमान हो जाता है किसी के, अगर शुभ शुभ राहु जो है 11वें भाव में किसी के विराजमान हो जाए, तो बहुत ही अनेकों तरह के मतलब आय के स्रोत जो होते हैं, कोई एक सिंगुलर मतलब कोई स्रोत नहीं रहता है आय का, इनकम का। अलग-अलग तरह से, अलग-अलग ज़रियों से इनकम जो है वो आती रहती है जातक के पास बहुत सारी, राइट? और ये सारी ब्लैक इनकम होती है। ये राहु की एक विशेषता होती है, क्योंकि क्रूर है, पापी ग्रह है, असुर के कारक है इसके अंदर, ऑलराइट, असुर तत्व है। तो ये सब राहु के काम है, ठीक है। अच्छा, मिसगाइड करना, जब जातक का राहु बहुत ही नेगेटिव हो, अशुभ हो, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है जातक के लिए राहु अपनी दशा में बना लेता है कि जातक चाह कर भी मतलब वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे उसका भला हो या कुछ अच्छा हो। मतलब चला करके जातक के सामने ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ला करके खड़े कर देना कि इधर कुआँ उधर खाई, इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही मतलब जातक सोचेगा क्या और जातक के साथ होगा क्या। आप सोचते हो कि कल मैं शिमला जाने का एक टूर बना रहा हूँ और एकदम से आपके टिकट भी तैयार है, सब कुछ हो चुका है, कल आपको निकलना ही है और एकदम से मैसेज आता है कि किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है और आपको टूर कैंसिल करना पड़ता है। मतलब आप सोचते कहाँ की हो और राहु आपको लेकर कहाँ जाता है, ये बहुत ही मतलब एक टिपिकल प्लैनेट है। अगर किसी की हॉरोस्कोप में शुभ राहु बैठा हो तो उसके मतलब क्या से क्या रंग को भी राजा बना देता है, और अगर किसी राजा की कुंडली में नेगेटिव राहु बैठा हो, अशुभ राहु बैठा हो, तो राजा को भी रंग बनाने में समय नहीं लगाता ये ग्रह। इस तरह का ये ग्रह है, ठीक है। तो राहु जो है एक बहुत ही नोटोरियस प्लैनेट है। ये प्लैनेट एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, रहस्यमय ग्रह है ये। इसका फल जो है उसकी गणित लगाना, कैलकुलेट करना इसके जो फल को राहु के हॉरोस्कोप में इतना आसान नहीं है कि राहु कब कौन सी दशा में क्या फल देगा या कौन से गोचर में किस जातक के लिए क्या फल देगा या किस नक्षत्र में जब राहु भ्रमण करेगा जब क्या फल देगा, ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो कोई बहुत ही मतलब अच्छा जिस एस्ट्रोलॉजर के पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो, वही राहु के बारे में सही तरह की कैलकुलेशन लगा सकता है। अदरवाइज़ राहु जो है इसको कैलकुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसकी जो कैलकुलेशन है उसे। जैसे मेरे एक बहुत ही करीबी मिलने वाले हैं, उनकी राहु जो है उनकी कन्या लगन की कुंडली है, आई गेस नहीं, आई मिथुन लगन की उनकी कुंडली है, सॉरी, मिथुन लगन की कुंडली में तीसरे भाव में उनका राहु है विराजमान। तो एक तरह से देखा जाए तो तीसरे भाव में राहु जो है उसका फल जो है अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब से उनकी राहु की दशा लगी, उनकी तबीयत राहु ने इतनी ख़राब करी, इतनी ख़राब करी, राहु ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। अब कहीं पूरे 18 साल राहु की देखिए महादशा चलती है। अब राहु की जब महादशा उनका लास्ट फेज़ चल रहा है, जब उम्मीद है कि उनकी तबीयत अब कहीं जाके थोड़ी सही होगी, तो इस तरह के मतलब राहु एक छाया ग्रह तो है ही, किसी का भी पावर्स ले लेना, किसी प्लैनेट की या किसी भाव की कुंडली में उसकी पावर ले लेना और उसका फल जो है वो खुद देने लग जाना, किसी भी जगह का मतलब किसी का हक छीन लेना। जैसे कि तीसरे भाव में बैठा है तो तीसरे भाव का मालिक जो है, मान लीजिए उस कुंडली में सूर्य है, तो सूर्य से उसका फल छीन के खुद सूर्य का फल देने लग जाना, ये राहु के बहुत ही टिपिकल, राहु के अंदर ये पावर्स जो है वो है, जिसे कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जज किए जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आज आपको राहु प्लैनेट के बारे में बताया, दैट किस तरह का मिस्टीरियस और टिपिकल प्लैनेट है राहु, राइट। इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ और भी रोचक जानकारियाँ जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ऑलराइट,
थैंक यू सो मच।